नाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहां, मैं अधीन करने नहीं, पिया बाहे ग्रहे कीला, पिया बाहे ग्रहे कीला। चर्चा प्रारंभ होते हैं, सुनो साथ चित दे, बजो राज श्यामा श्री प्राण नाम, सखी जीवन हमारो। श्री श्रीमाती कहे साथ दी, भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित दे, लाल लागे आए बैठे न तकत, लाल लागे आए बैठे न तकत। चलो। सुन के बिहारी जी ने बड़ो पायो दुख तब, न मानो कलश को देखी पाती जब, देखी पाती जब, उन लिखे बेजी पाती को, सोचिए। देखी भाती श्री महाराज वे धाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप उत्तम पुरुष आखिर जमा इमाम मेहदी साहेब वे बुद्ध निष्कलंक अवतार आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज परम धाम की आसबाई श्री लालदास जी महाराज के तन में विराजमान होकर आज हम सुंदर साथ 5वें दिन की लीला में आप साक्षात श्री जी साहेब श्री प्राणनाथ जी महाराज जागनी यात्रा में श्री महामंगलपुरी धाम सूरत में पहुंचे। सूरत में 17 महीना 17 वहां रहे। कल बताया था कि वहां अन्य धर्म वालों बहुत थे। अब सबको एक परिचय देना है सुंदर साथ जी। धर्म सब सत्य है, धर्म सब ठीक है, ज्ञान सबका ठीक है, लेकिन मेरे साथियों ध्यान रखना, जैसे कि एक प्राइमरी का स्टूडेंट होता है, एक हाई स्कूल का स्टूडेंट होता है, एक कॉलेज का होता है और एक यूनिवर्सिटी का होता है। वो चारों क्या करता है? अभ्यास करता है। अपने अपने हिसाब से अपने अपने स्टूडेंट अभ्यास करता है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, क्या इस अभ्यास में फर्क है कि नहीं? अब इतना भी नहीं बोलोगे आप लोग? भाई केजी वाला का प्राइमरी वालों को हाई स्कूल का ज्ञान होगा, हाई स्कूल वालों को कॉलेज का ज्ञान होगा, तो हम किसी को गलत नहीं कहेंगे, ना कह सकते, लेकिन सबकी लिमिट में है, जब हद में है। अब ये पार ब्रह्म का ज्ञान आप 50 बार सुन चुके हो, ना भूतो ना भविष्यंति, इससे पहले कभी आया नहीं था और इसके बाद कभी आने वाला भी नहीं है। ये ध्यान से सुनो। आज सवेरे में बताया था कि 4,32,000 की आयु कलयुग में से कितने बीत गए, अब बाकी कुछ बचे हैं, ये हमारे और आपके लिए है। कुछ सोच लो, कुछ कर लो तो धन्यवाद, नहीं तो हर जैसे आया राम और गया राम। जन्मो मरो करो जो भी कुछ करो, कोई बचाने वाला उसमें से नहीं है।
आप पिया प्राणनाथ जी, यहाँ बिहारी जी महाराज को पत्र लिखा, उनका पत्र आया, जवाब लिखा भाई कि गादीपति बिहारी जी महाराज आप गलत हो। गलत इसलिए हो कि दो प्रकार के गलत हो। एक तो आपके पिताजी के वचन है, आपके पिताजी हमारे सदगुरु महाराज, और नंबर दो कि पिताजी ने जो राह दिखाई उससे आप उल्टा गलत चलने की लाइक बता रहे हो। इसलिए आप भले मानो हम सदगुरु महाराज के वचनों से अलग चलने वाले नहीं है और ना हम चलेंगे। अब उसको आया गुस्सा, अब उन्होंने वापस पाती क्या लिखी, अब देखो सुंदर सा जी, यहाँ से दोनों की लाइन अलग हो जाएगी। तुम्हारी राह भैया और सुन लो चौपाई, यहां से बिहारी जी महाराज जिनको गादियों की लालसा है, जिनको कुर्सियों की लालसा है, वो धर्म को क्या जाने। अक्षरातीत अगर आगे चुन गए चुके हरजी व्यास के पास गए तो 2 महीना चट्टाई के ऊपर, जमीन के ऊपर बैठे, क्या उनको शर्म नहीं आती थी? नहीं, नीचे बैठ करके सुने। जब लाग आया तो उसको पटक दिया। हम सुंदर साथ समझते हैं, गादीपति अपने पिताजी के वचनों को भी मानने समझने के लिए तैयार नहीं थे। तब श्री जी महाराज को पत्र लिख दिया, भाई कब आज से हमारी और तुम्हारी राह, बोलो जोर से, अलग है। अब बताओ मेरे साथियों, हमारे सदगुरु हादी ने ये चीज ना बताई होती तो हम बचपन से ही कृष्ण प्रणामी थे। कृष्ण शब्द तो बाद में जोड़ा गया, ये भी ध्यान से सुनो। हम सब प्रणामी थे। क्या थे? बोलो। पर जब राज्य की वाणी एक ज्ञान हादी सरकार साहब ने हमको दिया और सत्य को खोल खोल करके एक एक चीज को हमको बताया, तब हम पते कि भाई हम किसकी औलाद है, किसके अंग है, किसके परिवार में है। तब पचाया कि हमारा धर्म, हमारा संप्रदाय निजानंद है और हम सदगुरु के आचार्य धनी श्री देवचंद जी के परिवार में है, इसलिए हम निजानंदी है। बोलो श्री। और नंबर 2, कोई मानता है, आज पूरे समाज में चल रहा है कृष्ण प्रणामी और निजानंद चल रहे, चलने दो। लेकिन हम प्रार्थना भी करते हैं कि कोई मेरा प्यारा सुंदर साथ, कोई मेरा राज्य का लाडला सुंदर साथ, ये 4,500 चौपाई ए बितक साहब और 18,758 चौपाई श्री कुलजम साहब में खोल करके बता दें कि हमारा धर्म कृष्ण प्रणामी है। मैं अभी उतर जाऊंगा। और आज तुम्हारी दीवारों पर या सामने लिखा है, देखो पीछे, तुम्हारी सेवा पूजा के ग्रंथों में लिखा है कि हमारा संप्रदाय निजानंद है और चलाने वाला हमारा सदगुरु धनी श्री देवचंद जी महाराज। अब उनने बताए हुए राह को, हे गादीपति बिहारी जी महाराज, हम अलग नहीं हो सकते हैं। हम तो तुमको चीन्या, हमको तुमको चिन्हा, तुम्हारे माए कलाम में। ऊपर से टॉन्टिंग कसन है। हाँ हाँ हाँ, तेरे को तो ज्ञान है ना भाई, कविता लिखने का, ज्ञान लिखने का, इसलिए भाई तेरा मेरा रास्ता अलग है। तुम नहीं हमारे साथ में। जयकारा तो बोलो, बोलो श्री। वचन सुनो वाणी के। गादीपति लिखते हैं, वाह मेरा ठाकुर तू हमारे साथ में भी नहीं समझे, मतलब मेरा ठाकुर को भी। अब उनको ये ज्ञान होता कि मेरा ठाकुर नहीं है बाप, ये मेरा धाम का ही है, ये मेरा प्राण नाथ है, तो ना बोलता, ना कहता। लेकिन सबसे पहले उन्होंने कह दिया कि तू हमारे सुंदर साथ से भी बाहर है। हम काढ़े तुम्हें इस धाम में, हमें निदान संप्रदाय प्रणामी धर्म से तुझे बकात बाहर निकाल दिया। हम जिन साथ को काढ़िया, क्योंकि तेरा गुनाह है। एक तो तूने मेरा हुक्म नहीं माना,
और जिस सुंदर साथ को मैं निकालता हूं उस सुंदर साथ को तो अपने पास रखता है, इसलिए तेरा मेरा रास्ता अलग है। क्यों तिनको लिया बीच दिन, क्यों क्यों हमने जिसको निकाला उसको तूने धर्म में क्यों दाखिल कर दिया? इस वास्ते हम तुमको इस वास्ते हम तुमको किए साथ से दूर, ये साथ से दूर है। हमारे तुम्हारे नाता न रहा। बोलो श्री सुंदर साथ जी का कहना और सुनना बहुत आसान है। क्या बीती होगी मेरा ठाकुर को जब ये वचन उन्होंने सुना होगा, तब मेरे धनी को क्या सोच, हमारा तुम्हारा नाता नारा, हमारा कोई संबंध तुम्हारे साथ नहीं है। इन बात पाती लिखे, इस प्रकार में पाती लिखी और अंत में ये भी लिख दिया कि अब इस पाती का जवाब भी ना देना, हम तेरी पाती का जवाब अब नहीं सुनेंगे। आए पहुंचे सूरत, आए पहुंचे सूरत, तब श्री जी विचारिया, तब श्री जी विचारिया, ऐसा हुआ बखत, ऐसा हुआ बखत, ऐसा तो न चाहिए। अब सुंदर शादी इस प्रसंग कहाँ बना? सूरत में। कैसे बना? जब मजलिस सुंदर साथ की बैठी थी, चर्चा हो रही थी, सुंदर साथ बैठे थे। अब सभा भरी हुई थी और सभा में बड़े बड़े अपने सुंदर साथ भी थे। कौन कौन? भीम भाई भट्ट, श्याम भाई भट्ट, गोवर्धन आवासी बंदर वाला, बड़े बड़े महाजन भी बैठे थे। अब चिट्ठी आई, स्वामी जी ने पढ़ी तो आप समझ सकते हो सुंदर सा कोई दुख को कारण, दुख का कारण होता है। अब पढ़ रहे तो फेस पर खबर हो जाती है कि नहीं? नहीं समझे आप लोग? भाई श्री जी का दिल में क्या हुआ होगा? अरे अच्छी महाराज, हमको सुंदर साथ से भी अलग, परमधाम से भी अलग, हमने ऐसा कौन सा गुनाह किया गादीपति कि तूने ऐसा लेख करके हमको एकदम नाराजगी दिखाई। अब सुंदर साथ से नारा आ गया। चिट्ठी स्वामी जी के हाथ में थी। खड़ा हो गया भीम भाई भट्ट, श्याम भाई भट्ट और सुंदर साथ कि महाराज बताओ क्या बात है, किस लिए आप दुखी हो? स्वामी जी ने उसको चिट्ठी दे दी। लो आप पढ़ लो भाई, हमारा क्या है। पढ़े। अब सुंदर साथ श्री जी को कहा, स्वामी जी आधा घंटा घंटा के लिए आप यहां से चले जाओ, सभा में बैठे हो आप अपने कमरे में अपने आवास में चले जाओ, बाद में हम बुलाएंगे। ध्यान दो, आनंद की बात है सुंदर साथ। तो सूरत में मजलिस में समाज में बैठे सभा में सुंदर साथ, अब भीम भाई खड़ा हो गया और सुंदर साथ से पूछा कि सुंदर साथ जी बताइए कि सदगुरु धनी देवचंद जी महाराज की बैठक कहाँ है? बोलो भाई, क्या सवाल किया? धाम धनी देवचंद जी की बैठक है। सबने बोला कि स्वामी जी में, श्री जी में। उन्होंने पूछा भाई रूई की गद्दी में है कि यहां धनी के दल में? बोला जी। अच्छा, थाला सवाल जवाब कर करके अब स्वामी जी को बुलाया। अब क्या होता है ध्यान के साथ सुनो। कहे श्री जी साहेब जी सो, कहे श्री जी साहेब जी सो, तुम ले हक सिर काम में। अब सब समाज ने मिल करके कहा स्वामी जी छोड़ो इस चिट्ठा पिट्ठा को। उन्होंने वैसे ही कह दिया है कि तुम्हारी और हमारी राह अलग है, तो हमको उनकी राह पे चलना ही नहीं। फिर भी आज हमारे प्रणामी धर्म समाज के साथियों झूठ के पीछे थोकबंद चल रहे, अपनी महानता के लिए, अपनी बड़ाई के लिए अपना स्थान, या मैं ट्रस्ट में हूं, मुझे ट्रस्ट में से निकाल देगा, मुझे इतना बड़ा स्थान मिला है मुझे स्थान से हटा देगा। पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए लोग धर्म को भी विचलित करने के लिए तैयार है। ये हमारा धर्म है।
जुट के पीछे भी भाग रहे। क्यों? उनने कभी ना वाणी पढ़ी है, ना कभी सुनी है, ना कभी चिंतन या मनन किया है। जो राज्य के वचनों को सुना होता तो आज हमारा समाज कहां से कहां पहुंच जाता। लेकिन राज्य महाराज ने भी छलनी रखी है। छलनी तो समझते हो, कंकर कंकर अलग, चावल चावल अलग और मिट्टी मिट्टी अलग। ऑटोमेटिक समाज में हो जाएगा। चिंता ना करो कि सत्य और झूठ का बेवरा कभी छुप सकता नहीं है। तब सुंदर साथ कहा, स्वामी जी अब आप एक काम अपने सिर पर ले लो। क्या काम? जागने का काम। और हम सब सुंदर साथ आपके, बोलो श्री रामनाथ प्यारे की। दुनिया जो भी कहने दो, हम सब सुंदर साथ आपके साथ है। उठाओ झंडा और यहां से जागने का काम शुरू करो। हम सारा समाज तुम्हारे साथ है। ले तुम सिर अपने, ले तुम सिर अपने। दीन इस्लाम का काम है, निजानंद संप्रदाय की जागने का काम महामंगलपुरी सुंदर साथ जी। इसलिए उसका सूरत का नाम पड़ा महामंगलपुरी। क्यों? कि मंगल काम यहां शुरू होगा। पहले जागने की शुरुआत कहां हुई? 1722 में दीप बंदर से। अब वो तो चलती आई, लेकिन अब जागने की ज्योत यहां से उठी 1729 की साल में। ध्यान दो, 1728 29 की साल थी। अब यहां से चल जागने की ज्योत उठी। सुंदर साथ ने निर्णय कर दिया कि अब जागने का काम आप सिर पर ले लो। आप स्वामी जी क्या जवाब देते हैं? तब पाती का जवाब है, तब पाती का जवाब है, लिख भेजे कलाम में। क्या लिखा? तुम हमको काढ़े साथ से, तुम हमको सुंदर साथ से निकाल ही दिया है तो हम सिर पर लिया काम में। तो चिंता ना कर गादीपति दामदनी बिहार जी। हमने राज्य का काम, धनी का काम, सुंदर साथ का काम हमने सिर पर ले लिया है। जो हम स्वार्थ को, और प्रतिज्ञा भी करी मेरा ठाकुर आप दामदनी सिद्धि साहब जी ने कि अगर हम गलत रास्ते चलेंगे, झूठ के रास्ते चलेंगे तो हमारा काम सिद्ध होगा नहीं। अगर हम सत्य की राह पर चलेंगे तो हमारा बाल भी बिका कोई कर सकता नहीं। ओ बिहारी जी कान खोल के तू भी सुन ले। दौड़ करेंगे दौड़ करेंगे तो सीधा काबू ना होएगा। अगर झूठ के राह पर चलेंगे तो हमारा काम सिद्ध नहीं होगा। हम जाएंगे चित, अब हम जहां जाएंगे और साथ के वास्ते, और काम कौन सा था? जागने का काम के लिए हम आगे बढ़ेंगे। जो हम करत मेहनत, जो हम मेहनत करते हैं तो हमारे सीधा होएगा। अगर सीधा होएगा, कब सीधा होगा? हम सीधे राह पर चलेंगे, सत्य के राह पर चलेंगे तो हमारा काम सीधा हो जाएगा। नजीक है साइत, क्या नजीक है साइत, है? नजीक है साइत, नजीक है साइड, नजीक है साइड, नजदीक। समय बहुत नजदीक है जागने का, इसलिए जागृत हो जाओ। इन बात का जवाब, इन बात का जवाब आप सीधी महाराज ने यहाँ सूरत से लिख करके जामनगर नौतनपुरी में दिया। हम तो कमर बांधे, हमने कमर बांधी श्री निज धाम के काम में। लड़ाइयां करने के लिए नहीं, गालियां देने के लिए नहीं। बड़े बड़े संत होकर, बड़े बड़े आचार्य होकर, बड़े बड़े पंडित हो, विद्वान होकर जो सुंदर साथ को गालियां देता है, क्या वो शोभायमान है? यही परिणाम है सुंदर साथ कि उनके अंदर सुंदर साथ का लक्षण है, धर्म का लक्षण नहीं है कि संतों के मुखारबिंद से यही परिणाम दिखता है। यही बात श्री जी ने बिहार जी महाराज को लिख दिया। इन समय श्री लालदास, अब सुंदर साथ जी दो काम बने। अब लालदास जी महाराज कहाँ थे? ठट्ठा नगर में। अब श्री जी को जरूरत पड़ी लालदास की। अशराफील जबराइल भागो, समझ आई? हुक्म और जोश दोनों को भेज दिया कि 99 वाण दरिया में डुबा दो। अपने घर में थोड़ा सा नुकसान हो जाए तो
राज जी महाराज का हम तो रोज मायात करते, रोज वाणी पढ़ते, रोज पूजन चंदन करते, हमारा ये नुकसान करवा दिया राज जी ने। किसने करवाया? बोले बोलो जल्दी, आप किसके ऊपर दोष दोगे? तुम्हारे कर्म से हुआ है नहीं बोलोगे, हमारा नुकसान करवा दिया किसने? राज जी ने। ठट्ठा नगर में रहने वाला लक्ष्मण सेठ, जिसका नाम लक्ष्मण सेठ था, इसको प्यार लाल से लालदास कहते थे, 99 वाहन दरिया में गर्क। सो चलो सुंदरता। और हम तो रोज गाते, पिया तुम होते सी कीजियो। किसको पिया जी के साथ बनना है? जरा हाथ तो ऊंचा करो, मैं बताऊं आपको। 2-2 3 टाइम गाते हैं भाई, पिया तुम होते सी कीजियो, आप जैसे हो हमको कर दो। तो अब लालदास किसको बनना है बताओ? है? एक तो बताओ कोई कि कौन फांसी के तख्ते पर लटकने के लिए तैयार है? निकलो बाहर। सबको प्राणनाथ। अब रातों रात लालदास जी सुंदर साथ क्या बताया? सुंदर साथ जी ऐसा समय राज्य ना करे किसी को ना आए। अब जब ऐसा संकट आता है ना, तो 2 लोग होते हैं, एक लेनदार एक देनदार। अब आप समझते हो कि ना समझ में क्या? यानी लेने वाला और अब लालदास जी का दुकान धंधा इतना बड़ा था तो किसी का उगरानी भी बाकी तो होगी ना। तो उस वक्त देने वाला कोई आता, पर लेने वाला। समझ में आ गई बात? ये नहीं कि बिचल तेरा वाहन डूब गया, खाने पीने का प्रॉब्लम हो गया तो थोड़ा बहुत 2-5 हजार 10 हजार 20 हजार हम लोग मदद करते। कोई नहीं, कोई नहीं। ये तो जिसको बीती है ना उसको पता है। लैंडदारों की लाइन लगी तो जितना घर में सोना चांदी, बड़े सेठ थे, लक्ष्मण सेठ कोई छोटा मोटा आदमी तो था नहीं, करते 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 सारा घर खत्म कर दिया। जिस लक्ष्मण सेठ के दरवाजे पर हजारों भीख मांगने वाले आते थे, आज लक्ष्मण सेठ एक भिखारी के रूप में कुछ चले बचा। तब उन्होंने प्रण किया, आप लोग भी करते हम भी करते। संकट में सब कुछ याद आता है। सुख में सांभले सोनी, दुख में सांभले राम। सुख में तो माल है ना। अब उन्होंने प्रण कर दिया कि जब तक मैं नौतनपुरी दर्शन करने ना जाऊं तब तक अनाज उपवास कर लूंगा। और नंबर 2 की बात है, घर में है नहीं तो क्या खाएगा? देखो नाटक राजी महाराज क्या करते हैं, करवाते। अड़क करके निकल गए। अब निकल करके कौन से स्थान पर आए? चौपाई आएगी कि वहां से जंक्शन से 2 रास्ता पड़ता है, एक जामनगर तरफ जाने का और एक सूरत की तरफ जाने आएगा। वो बंदर आएगा, वहां दज्जाले तमाचा मारा। तमाचा मारा मतलब दिशा घुमाई दिया कि सूरत नौतनपुरी जाने था, उसकी जगह पर कहां पहुंच गया? बोलो बोलो, सूरत। ध्यान के साथ। अब जब सूरत पहुंच गया तो मजलिस चालू थी, सभा चालू थी। सुंदर साथ राज्य की वाणी सुन रहे थे। श्री जी महाराज राज्य का चर्चा वाणी कर रहे थे, आकर के बीच में बैठ गए। चर्चा नियम के साथ पूरी हुई। पुजारी जी ने घंटा बजा दिया। किस चीज का? भोजन का। अब सब लोग भोजन करने उठे, लालदास जी बैठा रहा। स्वामी जी ने पूछा, भाई क्या बात है? ध्यान के साथ सुनो, क्या बात है? तब लालदास जी ने कहा, स्वामी जी मेरा अडग है, यानी नियम है कि मैं ना जाऊं वहां तक मैं भोजन नहीं लूंगा।
तब स्वामी जी ने क्या कहा? ये चौपाई है आपके पास, बोलो तो ध्यान के साथ सुनो। तब लो अनाज न ले, तब लो अनाज ना ले, तो लो करूं फलार। फलाहार हो। ये बात चलने लगे, ये बात चलने लगे ऐसा किया विचार, कि अचारा। जब मंगरौल पाटन अब देखो, ये मंगलौर पाटन की बात है, मंगलौर पाटन है। अब वहां से सूरत गया, अब पहुंच गया सूरत में। आए पहुंचे आए पहुंचे इधर, कहाँ दज्जाल बैठा था। दज्जाल बैठा था। माया ने धक्का मार दिया, नौतनपुरी नहीं जाने दिया और सूरत भेज दिया। कहे तुम जाओ सूरत, चलो जी, तब वहां से दीप आए। चलो। अच्छा, तहाँ से नाव चढ़ के चल, वहां से सूरत आए और वहां मजलिस में आए, श्री जी महाराज चर्चा करते थे, वहां बैठे। सम्मत 1729 है। 1729 की साल चल रही थी। ध्यान दो, अभी दूसरा किस्सा अभी बताता हूँ। आए के श्री जी साहेब जी के आए के चरणों लगे, लगे 2 कदम में। बोलो श्री प्राणनाथ, लगे 2 कदम में। तब लालदास से गया, क्या कहा? हमको अगड़ है अनाज, अड़ग, हमको प्राण है कि जब तक नौतनपुरी नहीं जाएंगे तब भोजन नहीं लेंगे। जाओ बिहारी जी के कदमों, जब गादीपति के चरणों में प्रणाम ना करो तो अनाज छोड़े तिनका आज। इसलिए हमने अनाज छोड़ा है। तब आप श्री मुख गया, ध्यान दो मेरे साथियों, आप अक्षरातीत प्रिया प्राणनाथ जी कहते, आप श्रीमुख क्या वचन कहें? भया पूरा तुम्हारा पन। बस कर लालदास, तू जहां पहुंचना चाहता था वहां तो आ गए। राज्य ने तुझे भेज दिया है, अब तेरा कोई प्राण बन कुछ नहीं है। उठ खड़ा हो जा और सुंदर साथ की जमात में बैठ जा और राज्य का प्रसाद ले ले। कछु भी करना करो, कोई फिक्र ना कर, जहां जाना है उस जगह पर तो पहुंच गए हैं। पहुंचे मिला में सैयन, जो सुंदर साथ में पहुंचना था उस जगह पर तो पहुंच गया हो। श्री महामती कहे मोमिनो, आप बड़ी मत के धनी श्री प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, मेरे साथियों, ए शरत करो याद। ये शरत करो याद के लालदास जी को क्या बीती होगी, यहाँ स्वामी जी को भी क्या बीती है, ये आपने 2-4 चौपाई में सुना। फिर लाल आगे की कहूँ, अब लालदास जी कहते मैं आगे की बात कहता हूँ। जो झगड़े को बुनियाद, ये झगड़े की बुनियाद क्या थी, ये ध्यान के साथ सुनो। इसके पहले और एक किस्सा सुनाता हूँ, लेकिन आप जरा सावधान हो जाओ। बोलो श्री। 2 चीज यहां बनी, एक तो लालदास जी को धक्का दिया, माया का इधर आ गए, और उसी समय महाराजा छत्रसाल जी को 12 साल पहले उसको सपने में रुपया दिया। श्री जी महाराज कहां पर हैं यार, बोलो भाई? सूरत में बैठे थे और पन्ना जी में मऊ मकरवा सहानिया में महाराजा छत्रसाल को सपना में दे दिया। 12 साल तक इंतजार में रहा महाराजा छत्रसाल। उन्होंने गले में लटा दिया कि विजया अभिनंदन बुद्ध निष्कलंक अवतार इमाम मेहदी श्री प्राणनाथ जी मिलेगा, तो चिंता रख, तो तैयार है। 1-2 काम वहां पर हुआ। अब हजरते हज इत करे, अब है कुरान का किस्सा, है हमारी बात है। हजरत मोहम्मद पैगंबर है, हजरत हज यानी यात्रा करी। क्या यात्रा करी कि जब सुंदर, मैंने थोड़ा सा हिट तो दिया था, बताया दिया था कि जब मोहम्मद साहब ने अल्लाह ताला की बातें बताई थी, मैंने एक चर्चा सुनाई थी आप लोगों को, ध्यान दो तो आए। और उन्होंने जाहिरात कर दी कि मैं अल्लाह से मिल के आया हूं। अल्लाह का स्वरूप का वर्णन किया, यानी शिवराज जी का स्वरूप का वर्णन किया। भाई अल्लाह घबराओ मत, घुंघरालू बाल, सारी चीजों का वर्णन किया। तब दुनिया वालों ने पूछा था कि अल्लाह कब आएंगे, तो बताया फरदा रोज को। फरदा रोज का अर्थ रियल होता है कल का दिन। दूसरे दिन पूछा उनको यारों ने, तीसरे दिन अब लोगों ने उसके ऊपर टूट पड़े कि तू झूठ का प्रचार करते है, तू झूठ की बातें करते, तो अल्लाह को मिल के आए, अल्लाह की बातें करते गप्पे मारते। तो लोग उसको पत्थर मारने लगे।
मक्का में गालियां देने लगे, दुत्कार तब अल्लाह ताला ने रातों रात स्वप्न में कहा, है मोहम्मद छोड़ दे मक्का को, चला जा मदीना, और मदीना जाकर के तू नई फौज तैयार कर। फौज कौन सी? तो बंदूक थोड़ी चलानी थी। नए धर्म के चर्चा सत्संग करके नए साथी को तू तैयार कर, और फिर मक्का के ऊपर चढ़ाई करेगा तो तेरी विजय होगी। ये चौपाई। अब आप 50 बार भी तक बाँचोगे तो क्या समझ में आएगी चौपाई? तेरी हजरत हज ईद करी लेने को मक्का, क्या समझोगे? बिना चर्चा बिना ज्ञान के लिए कुछ नहीं समझ में आएगा। अब पिया प्राणा जी कहे, हजरत हज ईद करी लेने को मक्का, फतेह करी दज्जाल की, कूच करे दारुल बक्का। अब यहाँ दारुल बक्का कहा है, अखंड परम धाम। दो बात है, अखंड परम धाम भी है और श्री 5 पद्मावती पुरी, और काल माया का ब्रह्मांड का असल मूल मिला हुआ है पद्मावती पुरी धाम। और दारुल बक्का परम धाम को कहा गया है शहर मदीना सूरत। अब देखो, कोई ऐसा ना समझे कि यहाँ निंदा की बात है। वाणी में स्वामी जी ने लिखा है 400 साल पहले कि मक्का किसको कहा? नौतनपुरी को। और मदीना किसको कहा? सूरत को। तासेती चले जाबे। अब नामदानी मियां प्राणनाथ जी ने उठाया झंडा, 1729 में जागरी की जोत चली। अब यहाँ से पन्ना की तरफ श्री 5 पद्मावती एमपी की तरफ आपने कुछ किया। महाजरो मदद करी। महाजरो सुंदर साथ जो आगेवान थे, सबने मदद करी, सबने मेहनत करी कि स्वामी आप चिंता ना करो, हम सब सुंदर साथ आपके साथ हैं, और सुंदर साथ धनी का काम करते हो, उनके साथ हमें जो साथ सेवा में चले तब। अब सेवा में चले तब 3 मोमिन की सिफत। 3 मोमिन की सिफत पहुंचे बक्का में जब। साथियों ध्यान दो चौपाई को, जिन्होंने ऐसे कठिन वक्त में, कठिन समय में श्री जी के साथ रह करके जिन्होंने सेवा करी है, वो सेवा यहां नहीं परम धाम तक पहुंची। उनका महिमा परम धाम में गाया जाएगा। ये पिया प्राणनाथ जी का वचन है। कुरान हदीसों में कही। ये बात हदीसों में लिखा है, कुरान में, सारे शास्त्रों में हमारी बात लिखी हुई है। सब ऊपर सिफत अब। सब पर सब सुंदर साथ जो सेवा करेंगे उसका महिमा गाया जाएगा। शौली की लौमो पूज में। ये लिखा लौमो भुज में, कहत अल्लाह कलाम में। ये अल्लाह कलाम वाणी में लिखा है। 11 से बरस आगो ही। 11 वर्ष आगो ही सब पढ़े खला काम में। ये सुंदर सा जी 11वीं सदी में ये श्री प्राणनाथ जी जाहिर होने वाला है। ये बात पहले से ही कुरान और हदीसों में लिखा गया है। श्री धनी देव चंद्र जी ले आए। और नाम नंदानंद स्वामी सदगुरु धनदेव चंद्र जी महाराज किल्ली कला कलाम, किल्ली यानी चावी, अल्लाह कलाम अल्लाह की वाणी यानी तारतम लेकर के इस ब्रह्मांड में आए हैं। श्री जी आप जाहिर करें। और ये बात किल्ली कौन लाया? यार क्या सुनते हो तुम लोग? इतना तो एक सेकंड में मैं कहता हूँ बोलते रहो। किल्ली कौन लाया? सदगुरु गणेशी। और ताला किसने खोला? प्राणनाथ जी। किल्ली तो लाए, फिर देवचंद जी महाराज ने जागरी का काम किया। वो तन को नहीं शोभा मिलने वाली थी, लेकिन ये शोभा मेरा ठाकुर श्री जी साहब जी को मिली। दिया मोमिनों को काम यानी खुराक। किस खुराक? वो अनाज रोटियां तोड़ने का खुराक नहीं हुई। एक ब्रह्म ज्ञान, ये वाणी, ये चर्चा, ये खुराक श्री जी साहब ने सुंदर साथ को दिया। मोमिन सुन्नत जमात में। अब 2 प्रकार का मुसलमान, एक शिया कहते, एक सुन्नत कहते। तो मोमिन सुंदर साथ को कौन सी जमात कहा जाती है? सुन्नत जमात। सुन्नत जमात यानी ब्रह्म ज्ञान को
सुनने वाला बातें करे भी तक, एक करे भी तक हक का प्यार इन पर, हक का प्यार तेन पर ए बात बड़ी बुजुर्ग, ये बात बड़ी बुजुर्ग जिन्हों सेवा करी सने सो, जिन्होंने सेवा करी तन मन दिया धन, धन सो आए इस्लाम में, तो ये निजानंद संप्रदाय में दाखिल कहा। एक हासल खास मोमिन, ये ब्रह्म सृष्टि खासल खास कहा जाती है। उतरी अरवाएं अलग से, वो परम धाम से जो आई है अरवाह आत्माएं, वो परम धाम से इस माया में आई खेल देखने के लिए। तिनको ढूंढन काज, अब इस आत्माओं को खोजने के लिए आप स्वयं अक्षरातीत श्री राज जी महाराज मानव तन में बैठ करके श्री जी साहेब बन करके अब गांव गांव नगर नगर शहर निकले हैं। और जब रोते फरिश्ते, और जबरूती फरिश्ते हुक्म दिया श्री राज, यही थे ब्रजरास में, यही थे ब्रजरास में। हुए पूरा नहीं मनोरथ, चलो भाई, तीसरो जो अक्षर को, अब ये बात हो चुकी है सुंदर सर, इसलिए मैं तो इस चौपाई को छोड़ देता। ठीक है, बात हो चुकी है, ब्रिज और रास की लीला हो चुके है, तीसरा ब्रह्मांड चल रहा है और उसमें ये लीला चल रही है। तीन के नाम कह दो, नाम की हमको कोई जरूरत नहीं है, सेवादार का नाम है। सिद्धपुर के बीच में, अब सुंदर सर सूरत से चले, बहुत आगे चल गए। तो सिद्धपुर से कहाँ गए? सूरत से अहमदाबाद आए, भरूच लिखा है, हमारा बड़ौदा का नाम नहीं है। लेकिन हम लोगों ने मार्क किया कि बड़ौदा आश्रम बना है शहर के बाहर, तो शायद वही हाईवे पड़ता है, तो सूरत से बड़ौदा होकर के अहमदाबाद पहुंचे। कोई मतलब नहीं था ना बड़ौदा में रहने का, ना भरूच में रहने का, जहां जहां कोई छोटा मोटा सुंदरता था वो करते 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 आप श्री जी महाराज अहमदाबाद गए। और अहमदाबाद से दो लाइनें पड़ती है, एक अपनी राजस्थान की और एक महसाना की। तो ये राजस्थान वाली लाइन नहीं पकड़ी, अब महसाना तरफ गए तो वहां से सिद्धपुर पाटन में पहुंचे। अब मैं आपको क्या बताऊं कि सिद्धपुर पाटन क्या है। अब इस एरिया का तो मुझे कुछ पता नहीं है। जहां कोई मर जाता है तो उसके पीछे पिंड करने के लिए कोई तीर्थ स्थान होता है, तो वहां एक चाणोद होता है हमारे पास गुजरात में, और यहाँ एक सिद्धपुर पाटन पंडाओं का बड़ा तीर्थ स्थान था। अब आप श्री जी महाराज सिद्धपुर पाटन में पहुंचते हैं, रहे 22 दिन, और सिद्धपुर में कितने दिन रहे? अब ये ध्यान के साथ सुनो, ऐसे ऐसे स्थान स्वामी जी क्यों पसंद करते थे कि तीर्थ स्थानों में संतों भी आते हैं, मेरी बात समझा भाई, और आम पब्लिक भी आती है। तो समझ में आए एक ज्ञान चर्चा सुना करके उस संतों को पहचान करावे। जिस जिस धर्म के संतों आते उसको पारब्रह्म का ज्ञान सुना कि कोई आत्मा जागृत हो जाए, कोई आत्मा सच्चा राह पर। इसलिए स्वामी जी कितने दिन रहे वहां पर? 22 दिन रहे सिद्धपुर पाटन में। और क्या लीला हुई ये अब सुनो। भगवान उपाध देने सेवा करे। अब सुंदर सा जी, जैसे हम दिल्ली आते हैं ना, तो भरतपुर से पंडा हमारे पीछे पड़ जाता है। पंडा समझते होगा नहीं? वो बड़े बड़ी चौक भाई का भाई नाम रखते हैं, अरे अमृत भाई तुम्हारे पिताजी फलाना, तुम्हारे पिताजी का फलाना फलाना, तुम्हारे पिताजी का, मतलब पूरा दादा का दादा का दादा का नाम निकालेगा। अरे वो तो हमारे यजमान थे भाई, हमारे घर ही उतरते थे, आपको भी कहीं जाना नहीं है। वहां से गला पकड़ेगा, क्योंकि नया उस्तरा तैयार करते हैं। जब तक पूरा मॉडर्न नहीं होगा तब तक तो तुमको बोलो 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 छोड़ेगा। ये पंडाओं का काम है। तो सिद्धपुर पाटन भी ऐसा ही स्थान था जो पंडाओं का स्थान था। उसमें एक पंडा था जिसका नाम आपने सुना, दामी जी ने बोला लेकिन आपने सुना नहीं है? हाँ, भगवान रेवादास, ये सुंदर नाम था। अब भगवान रेवादास श्री जी को देखा कि बड़ा पहलवान सेठ है। उनको क्या पता प्राणनाथ जी, सबसे पहली खासियत तो हमारी ये है कि स्वामी जी सफेद वस्त्रों में रहते थे, निर्गुण भेख था उनका, इसलिए वो बड़ा सेठ दिखता था।
तो बड़े सेठ के हिसाब से कुछ माल मलिदा भी अच्छा मिल जाएगा, इसलिए भगवान रेवादास पीछे पड़ गया। स्वामी जी समझ गया, तब गोवर्धन भाई के हाथ में सारा कारोबार था। भाई मेरी बात समझ में आती है आप लोगों को, पीछे वालों को? कौन गोवर्धन भाई? जो आवासी बंदर से सारा कुछ बेच कुछ खर्च के आया था। सबसे पहली सेवा श्री जी ने गोवर्धन भाई को सौंपी थी। ध्यान दो, ये भी बात आगे आगे आई। भगवान रेवा क्या गोवर्धन भाई को इशारा किया, यार गोवर्धन ये लालचू को दे दे यार। तो उन्होंने एक सोना मोहर निकाल के दे दिया। अब तो लालच बड़ी बुरी चीज है भाई, है? पीछे पड़ जाओगे तो और एक आध तो मिल जाएगी। इसलिए भगवान रेवादास पीछे 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 श्री जी के घूमने लगा। तब गोवर्धन ने कहा, क्या कहा? करो इन स्वरूप की पहचान। जब ज्यादा लालच करने लगा तब गोवर्धन ने इशारा करा कि मूर्ख, तो इस मिथ्या माया को क्या मांग रहा है? उनसे ये मांग ले कि तेरा भव भव का कल्याण हो जाए। सुंदर सा जी तब चौका। तो स्वामी जी को चलने का समय हो गया था, सिद्धपुर पाटन से आगे, तो आगे चलने का समय था। तब चरणों में गिर गया कि स्वामी जी मेरी गलती हो गई, आप कुछ तो मुझे ज्ञान दे दो। हमारी गुजराती में कहावत है, पेंगड़े पागो न ब्रह्मोपदेश। समझ में नहीं आएगा अरविंद जी? गुजराती में कहावत है पेंगड़े पग। पेंगड़ा, पेंगड़ा कहाँ होता है? घोड़ा पर होता है ना, चढ़ने का पेंगड़ा होता है ना। अब घोड़े पर चढ़ने के लिए वो तैयार हो जाए, ऊपर चढ़े कि उसको ज्ञान दे। अब ना समझो तो मैं क्या नहीं समझे? उनका ध्यान कहाँ है? अरे अभी नहीं समझे। पेंगड़े पग यानी मतलब वो उनका ध्यान कहाँ है? घोड़े पर चढ़ने का। और वहां में ज्ञान सुनाने बैठता, वो चलेगा सुनेगा? एक है पे। अब श्री जी महाराज निकल गए, अब आगे दिल्ली की तरफ जा रहे हैं, तो वहां पर कुछ मुझे ज्ञान दो। स्वामी जी का चल जा। सुंदर साथ जी श्री जी ने वाणी में एक चीज लिखी है, हमको पता है फिर भी हम भूल जाते। अर्ध लवे तारो कारज सरे। पूरी वाणी नहीं, अर्ध लो। राज्य की लीला का एक शब्द भी तुमको मिल जाए, गरमुख कहे धनी श्री धाम, अगर एक शब्द तेरे मुंह से निकल जाए, हाय मेरा धाम का धनी, दंडन हो जाओगे। और आज जो बात निकली है तो ये भी सुन लो कि जब से एक खेल आया है, खेल में हम आया है और हमारा धनी आया है, तब से हमारे धनी का कान तरस रहा है। क्या सुनने के लिए? कि कोई आने वाली मेरी परमधाम की आत्मा मुझे धनी कह के नहीं बुलाती। नहीं समझे आप लोग? और परमधाम में हम क्या करते थे? जब सवारी निकलती थी, कभी सेवा पूजा का कोटा खोला है, कभी पढ़ा है? क्या होता है जब सवारी निकलती है? जमीन के पशु पक्षी, पढ़ा हो तो बोलो ने। जमीन के पशु पक्षी जमीन पर, आसमान के पशु पक्षी क्या करते हैं? कोई राज राज, कोई धनी धनी, कोई पिया पिया कह के धनी को रिझाते हैं, छड़ी फिराते। स्वरूप करो, पढ़ो, कुछ पढ़ो बाप पढ़ो। और यहां हम लड़ रहे हैं। हमारा कृष्ण जी है, हमारा दैवचंद जी है, हमारा प्राणनाथ जी। धनी धाम के दुल्हा भी तरस रहे कि कोई तो मुझे धनी कह के बुलाओ, कोई तो पिया कह के बुलाओ। तो कहने का तात्पर्य, जाते जाते से जिए जमुना जी याद करा दी, हौज कोसर याद करा दी, कोई परमधाम के दो चार शब्द याद कराया, राज्य का नाम याद कराया। तो ये पैगड़े पगड़ ब्रह्म उपदेश दे करके श्री जी महाराज अब सिद्धपुर पाटन से आगे बढ़ रहे हैं। तब चार सुकन चलते कहे, चार सुकन, चार शब्द चलते चलते कहे, याद करो निज धाम। ए ओ भाई, अब ज्ञान सुनना है ने,
तो निज धाम को याद कर लेना। जमुना ताल घाट की यमुना ताल घाट के और अक्षर मुकाम में और अक्षरधाम का भी ज्ञान बता दिया। ब्रजरास में हम थे और व्रज में भी हम थे, रास में भी हम थे, लीला में आए थे भाई। अब हमारा काम पूरा होगा, अब जागने की लीला चल रही है। भी तीसरे आए थे जो अब तीसरे ब्रह्मांड में आए हैं, अब खेल देख पीछे फिरे अब एक खेल पूरा हो जाएगा तो हम वापस परम धाम रंगमौल मोल मिला में हमारी आत्म पर यहाँ ये हमारी पर आत्म में हम चले जाएंगे। ए बातचीत दर के ये बातचीत दर के मेरा अपने ठोर अब इतना सुन गया स्वामी जी अपने रास्ते पर, और ये भगवान रेवादास अपने स्थान, अपने घर में, अपने परिवार में। 22 दिन के बाद अब केशव भट्ट, प्यारे साथियों, मैंने बता दिया है आपको, पहले दिन बताया था ये बात कि लालदास जी और केशव भट्ट की दोनों की मांगनी थी। जब श्री जी महाराज अंतर्ध्यान हुए तब केशव भट्ट ने कहा था हम धनी क्या करेंगे रह करके, और लालदास जी ने कहा था हे धनी आपके बिना हम क्या करेंगे। तो दोनों को काम सौंपा था। लालदास जी को बितक लिखने का कहा और केशव भट्ट को ए वाणी की जिल्द बांधने का कहा। ओ केशव भट्ट हमारे गुजरात के सिद्धपुर पाटन के, उनकी समाधि बैजूराज मंदिर से आगे चले जाओ, राइट हैंड पे सामने लिखी हुई ये महान व्यक्ति। अब उनको मुलाकात होगी किसकी, भगवान रेवादास की। तो बातों बातों में छिड़ गया भाई कि क्या बात है तू, ये जमुना जी, हौज कोसर, ये मानेक पहाड़, ये परमधाम, क्या 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 बकवास है कि क्या करे यार। कौन आया था तुझे, कौन मिल गया, किसने पूछा, केशव भट्ट ने। किसको पूछा, भगवान रेवादास को। उनके कहा भाई यहां से एक क्षत्रिय संत आया था जिसको जितनी पहचान, एक संत आया था, क्षत्रिय था, वो यहां से निकला। तब केशव भट्ट ने कहा रे मूर्ख, एक क्षत्रिय संत नहीं था, वो साक्षात अक्षरा देव। अब यही बात है, अब पछतावा होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। बाद में पछतावा से क्या होने वाला है कि मूर्ख तूने पहचाना नहीं साक्षात परमात्मा का। कहाँ गए भाई, कि इसी रास्ते गए। कौन से रास्ते, दिल्ली के। तो मेरे साथियों अब यहां से श्री जी तो आगे निकल गए, अब केशव भट्ट निकला पीछे पीछे। तो 6 महीने के बाद दिल्ली में लाल दरवाजे पर जहां श्री जी विराजमान होगा वहां पर उनकी मुलाकात हो गई। सिद्धपुर पाटन से चलते चलते दिल्ली, अभी मुलाकात हुई नहीं है, अब श्री जी आगे आगे है और केशव भट्ट पीछे पीछे चल रहे हैं। अब श्री जी महाराज सिद्धपुर से आगे कहाँ जा रहे हैं, ढूंढते दिल्ली पहुंचिया, वो दिल्ली में मिलेगा, खोज करी अतजोर, चलो भाई चलो, रामचंद्र पंसारी के यहाँ से चलो दज्जाल सो, तब बीटल उपजा डर, चलो भाग चला पीठ दे के, थाना थाप्या सिद्धपुर में। अब सुंदर साथ जी उनके बाद जब वहां से पहुंचा, एक सिद्धपुर पाटन की बात है, आप सीधा मेरता में आएंगे, मेरता की चौपाई पकड़ लो, ध्यान दो मेरे साथियों। तो पहला निजानंद संप्रदाय का मंदिर जो बना है पहले सिद्धपुर पाटन का, लेकिन आज ऐसी परिस्थिति है वहां कुछ नाम और निशान भी, कोई निशान नहीं। जहां साक्षात श्री जी महाराज पधारे थे, केशव भट्ट का नाम इतना रोशन है, उनकी घर में ये मंदिर बनाया था, लिखा है पहला थाना थाप्या प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय का, उसका आज कोई नामो निशान नहीं। अब श्री जी महाराज यहाँ से मेरता की ओर चलते हैं। अब सिद्धपुर से मेरते पहुंचे दाए, अब तैयार हो जाओ मेरे साथियों, बोलो श्री महाराज मेरता हो दाया लाभानंद जति सो। अब सुंदर सा जी वहां भी कुछ लीला और है, जहां धर्म का काम है वहां माया भी जोर कर रही है। अब मेरता में एक नाम था जिसका नाम है लाभानंद यति, और तांत्रिक विद्या का पूर्ण
निपुण था। और भाई उज्जड़ वर्मा एरंडो प्रधान। अब क्या करूं मैं गुजराती में बोलता हूं, आपको समझ में आने वाली नहीं। जंगल जो होता है, जंगल में कोई वृक्ष नहीं होता है, तो एरंडी को तो जानते हो कि नहीं? अरे एरंडी नहीं होती यार, तो एरंडी ऊंची लंबी होती है ना, तो ये लंबा चौड़ा जो उग जाता है, तो क्या मैं प्रधान हूं? आपने समझा बेटी? जंगल में कुछ वृक्ष नहीं है, अब एरंडा उग गया तो अपने आप को क्या समझता है? अब नहीं समझे कि मैं एक प्रधान हूं, मेरे सिवाय और कोई झाड़ वृक्ष है नहीं। तो एक गुजराती में कहावत है, उज्जड़ वनमा एरंडो प्रधान। मीरता की यही हालत थी कि कोई मंदिर नहीं, कोई धर्म का स्थान नहीं। अब उज्जड़ वनमा एरंडो प्रधान। लाभानंद जति एक संत था। अब कैसे उसको संत भी कहा जाए? वो तांत्रिक विद्या को जानता था। मेरे सुंदर साथ जी, राज्य महाराज ने बहुत कुछ चीज हमको दी है। जैसे युग का परिवर्तन हुआ, समय का परिवर्तन हुआ, सारी चीजों का भी परिवर्तन हुआ। पहले जंत्र चलता था, जंत्र मंत्र यंत्र, जंत्र मंत्र तंत्र और यंत्र। अब कौन सा युग चलता है? अब इतना तो ज्ञान होना चाहिए भाई। अब जंतर मंतर तंत्र मंत्र चलता, और डरना हो तो डरना नहीं, लोग डराने वाले आएंगे। पूतला बैठ गया, ये बैठ गया, मुट्ठी मिला मुट्ठी वाला पुतला। वो समय खत्म हो गया। और एक जमाना भी था, मैं खुद कहता हूं था। एग्जाम्पल देता हूं पर नमूना, कि जब एक कड़िया को, मकान बनाने वाले को क्या कहते हो? राजमिस्त्री। अरे मकान बनाने वाले को आप लोग क्या कहते हैं? मिस्त्री। मिस्त्री समझ लो। अब एक मिस्त्री को काम दिया, उसके साथ कुछ अन्न बना हुआ, अब उनके काम ले लिया और इस दूसरे मिस्त्री को दिया। तो वो जमाना ऐसा था कि अगर उनसे काम छीन लिया और उन्होंने चढ़ा, तो जितना चुना सवेरे ढेर हो जाता था। मेरी बात समझ में आई? भाई भाषा तो गुजराती है, लेकिन पहले जमाने में लकड़ी का मोह चढ़ाते थे। लकड़ी का मोह नहीं आता मकान बनाने के लिए, लकड़ी का लंबा लंबा, और चढ़ा तो दिया, सवेरे दूसरा होता था और नीचे गिरा के नीचे रख देता। ये था, इस समय हमने देखा है सब। कोई भी वृक्ष के ऊपर इतनी सी लोहे की खिली को खिली कहते हो, चूंक जो कहते हैं, वो मार दिया साहब, दूसरे दिन बड़ा आम होता है, बड़ा राजापुरी चाहे तोतापुरी क्यों ना हो, दूसरे दिन सूख करके नीचे गिर जाता था। इस समय था। अब वो खत्म हो गया। अब ये चीज खत्म हो गई। अब यंत्र युग है। जंत्र मंत्र तंत्र, और अब ये युग यांत्रिक युग है। अब मोबाइल क्या है, टीवी क्या है, ऐसा है? रेलवे भागा भाग कर रही, बसें भाग भाग कर रही, टैक्सियां भाग रही, क्या यंत्र? यहां पर क्या लीला हुई कि पूरे मेड़ता में और कोई मंदिर था नहीं, और एक जंतर मंत्र दे, मतलब गलत कहवाए, उसको गलत कहा जाता है। तांत्रिक विद्या गंदी चीज होती है। साधना होती है, शुद्ध साधना भी होती है और गलत साधना। शुद्ध साधना में शुद्ध अनाज, शुद्ध घी, शुद्ध हलवा, सुखड़ी को आप सुखड़ी कहते होगे, सुखड़ी ले लो, नारियल ले लो, अगरबत्ती, वो करके क्या कहूं सुंदर साथी। एक बार मेरा भी चांस लग गया था, काली चौदस के दिन गया था, किसी मित्र के साथ मैं भी भागा। देखे तो सही कैसे वो साधना करते, कुछ कहने में कोई जरूरत नहीं। और जो गंदे लोग होते हैं वो मांस मटन इत्यादि सारा कुछ करते हैं, तो कहते हैं उनको, और उनका काम होता है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अब खत्म हो गया।
और लाभानंद जति का जो हा कही वो हरजी व्यास का भी परिवार वाला था। हा कही उसको ना कहने वाला नहीं था और ना के उसको हा कहने वाला, कि और कोई मंदिर था नहीं, लोग उनके मंदिर में जाते थे, उनके पास बैठे थे। आज भी है मेरे साथियों, और हमारे प्रणामी वाले उनके ही स्थान में चर्चा वाणी और सत्संग रखता है, क्योंकि जगह है नहीं उन लोगों के पास। लाभानंद जति की मूर्ति भी लगी हुई है और पूरा उनका ग्राउंड है, उनकी जगह बहुत लंबी चौड़ी है। अब आप साक्षात परवरदिगार प्रीतम प्राणवल्लभ मेरता की तालाब के किनारे पर पहुंचा। वह एडवांस बुकिंग थोड़ी कर रखे थे, कमरा होगा या कोई करा होगा। तालाब था मेरता में, वहां पर जाकर के अब एक एक चौपाई ध्यान के साथ चलाओ। 10 दिन चर्चा में भये। क्या 10 दिन चर्चा में 10 दिन चर्चा में भये। ठोर ठोर हो जब बंद, चलो तब कही महात्म में रो गयो। अब सुंदर सादी चर्चा तालाब पर बैठे थे, जमात तो थी अपने साथ स्वामी जी के साथ। तो मेरता में भी खड़बड़ बच लगी कि कोई महान संत, भाई संत बोलो तो उलझाना नहीं, लोगों को पहचान तो है नहीं तो क्या कहेगा उसको। भाई हमारा वो धाम का धनी है, लेकिन दुनिया के लिए तो कोई ज्ञानी पुरुष, कोई पंडित, कोई संत, जो भी अपनी भाषा में बोलेंगे, इसलिए मेरी भाषा को अलग ना समझना। कोई महान संत आया है और बड़ी बड़ी कथा चर्चा वाणी करता है, तो मेरता के लोग भी आने लगे। 10-20 दिन हुआ। अब यहाँ लाभानंद जति को होने लगा कि मेरा मातम गया। मातम शब्द थे मेरा महिमा, मेरी महानता थी। अब ये जो अगर संत यहाँ रहेगा तो मेरा कोई नाम निशान बोलेगा नहीं, मेरे मंदिर में कोई आएगा भी नहीं, मेरे मारक को परबंद, ये सब ये मेरा मारक को रास्ता मेरा बंद कर देगा मारूदाब के पहाड़ में। इसलिए भाई जंत्र मंत्र था उसके पास। ध्यान दो, मेरे पीछे वाले बैठे सुंदर साथ, पहाड़ उठा करके स्वामी जी को मार दो, इतनी शक्ति उनके पास थी। इतने भूत पिशाच झंड, कभी देखा है आप लोगों ने झंड? भूत देखा है क्या? तुमने देखा है? कभी सोचना भी नहीं। इतनी शक्ति उस लाभानंद जी के पास थी कि स्वामी जी जहां सत्संग करता है वहां पहाड़ उठा के गिरा दो, वो भी नाश हो जाए और उनके साथ उनके साथियों भी खत्म हो जाए। इनको पता नहीं कि तेरे बाप दादा का भी बाप दादा यहां बैठा है। अब हुक्म किया, जंत्र मंत्र रात को साधना किया, चिमटा खड़काया, सब भूतड़े आजर उनके जो साधे हुए थे सब आ गए कि जाओ तालाब पर श्री जी महाराज बैठे हो, उनको खत्म कर दो। हुक्म था। चले तो गए पहाड़ के ऊपर, तो भूतों को जो नाखून होता है ना, इतना बड़ा बड़ा लंबा होता है। अरे यार कहीं नहीं देखा तो टीवी में तो देखा होगा आप लोगों ने, है बोलो तो सही, टीवी में तो देखा होगा उसका स्वरूप रूप आते हुए सब कुछ। अब जैसे पहाड़ को उठाने की कोशिश करें तो नाखून भी गिर गया और ताकत करके ताकत लगाई, अब नहीं उठा, मुंह पत्थर के साथ छुदा गया। लिखा है वाणी में, उसके मुंह के कलर डिजाइन बदल गई, हाथ बार टूट गया, एक कंकरी भी हिल सके नहीं। क्या समझे कौन बैठा है उनको? पहाड़ों की एक कंकरी भी नहीं उठी। क्या कहते हैं राजी महाराज? तब हार के बैठा ठोर, तब हार के बेचारा आ गया। पंचवासना सब देव जा खड़े। क्यों? ये चौपाई बोलने के लिए मैंने कहा था। पंचवासना, पांचों शक्ति श्री राजी महाराज की जहां खड़ी हो वहां देवी देवता या वो भूत पिशाच फलित क्या कर सकते हैं? और तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ सकता नहीं है। ता मंत्र चले क्यों रे? तो दुनिया का मंत्र क्या चले सुंदरता जी? जिसके पास तारतम है, जिसके पास जागृत बुद्ध है, जिसके पास वाणी है,
और दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि उनका बाल भी बिका कर सके। दिखाऊं मैं डगाए के, आप करके दिखाया। आसन कर बैठा सोने। अब क्या करा भाई कि लोग मेरा महिमा तो चला जाएगा, अब लोग मेरी निंदा करेंगे, मेरे नहीं समझे मेरी बात को। तो उन्होंने क्या किया कि बाहर एक बोर्ड बनवा दिया। क्या लिखवा दिया? महाराज मौन में है। नहीं समझे आप लोग? ना रहे पास, भाई मौन में है, ना कोई पूछने जाएगा ना देखने जाएगा महाराज, और भले अंदर 2.5 किलो दूध खाते पीते हो। ये उनका प्लान बन गया। अब यहाँ हमारे धनी की लीला क्या है वो जरा आगे सुनो। एक हवेली लेके, है? एक हवेली लेके, एक हवेली लेके ता विराजे श्री राज। आप मेरे धाम के धनी मेरता में आप विराज। अब तालाब पे थे तो कुछ सुंदर साथ मिला, वो कुछ हवेली में या मकान में ले गए। चर्चा बड़ी होगी, नाम धनी की वाणी चर्चा रोज रात दिन होती रहती है। शोर पड़ा शहर में, पूरा मेरता शहर में सुंदर सा। देखा है आप लोगों ने मेरता? हाँ, गूगल पापा को पूछ लेना है, बता देगा। नहीं निकलोगे आप लोग। छोड़ो यहां से यार, रतनपुरी में क्या अपना धाम चला नहीं जाएगा तुम्हारा, ना घर चला जाएगा, ना जमीन चली जाएगी, ना परिवार चला जाएगा। लेकिन कुछ मेढक ना बनो, कुएं के मेढक ना बनो। निकलो बाहर मैदान में, देखो क्या क्या शहर। हमारे एक समधी था और आज है, था नहीं है, वो पिछले साल पूरे प्रणामी समाज के हर मंदिर में घूमे, जो सेवा उनसे बनी करी, हर मंदिर के दर्शन अपनी कार लेके जाते थे। तो कुछ दर्शन तो करो, ऐसे ऐसे स्थान जो श्री जी के जमाने में थे। ये मेरता राजस्थान में है। आवत सब खलक, आवत कर खलक, जो चर्चा सुनने के लिए मेरता के सुंदर साथ आने लगा। घेर रहे मधमाखी जो, कितनी सुंदर चौपाई रखी है धनी के वचनों सुनने के लिए। जैसे मधमाखी मध के ऊपर चिपक जाती है, उसी तरह पूरा समाज दुनिया ये ब्रह्म ज्ञान सुनने के लिए मेरता में आप श्री जी के चरणों में बैठते थे। कोई आए पीछा तो इसमें से जो कोई परिपक्व था वो तारतम ले लिया और राज्य के चरणों में भी आ गए। अगर बारे बनियामी ने, अब उसमें 2 आदमी थे, अब उनका नाम आया। एक अग्रवाल बनिया था, वो अग्रवाल बनिया का नाम था राजा राम। वो अग्रवाल जान लो। और एक भंडारी परिवार में था, उसका नाम झांझन भाई। राजा राम और सब बोलते राजा राम झांझन भाई, एक नहीं है। राजा राम अग्रवाल परिवार में है, झांझन भाई भंडारी परिवार में। दोनों परिवार आज पन्ना जी में झांझन भाई का गेट लगा हुआ, उसके ऊपर नाम लिखा हुआ है। अब सुंदर शादी, क्षमा चाहता हूं फिर भी कहता हूं कि व्यक्ति को जब डूबते हैं, कल बरसों ने कहा था, तो एक तिनका भी हाथ में आ जाता है ने तो उसका सहारा डूबता है। उनकी भी हालत ऐसी होती राजा राम की कि उनके घर में एक लड़की थी, वो बेचारी 8 अंगों से कोड़ी थी। तो शायद जो भी आते होंगे शहर में, गांव में, नगर में, संत महात्मा तो जाते हो, दवाई दारू भी करवाएंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैं मानता हूं भाई, ऐसा कोई लिखा नहीं है वाणी में, तो उन्होंने शायद इसी बहाने श्री जी के दर्शन के लिए आए होंगे। अभी पहचान तो है नहीं कौन राजा राम भाई। आके चरणों में बैठे, चर्चा सत्संग सुना। अब उन्होंने आपकी कहानी सुनाई कि धनी स्वामी जी मेरी एक लड़की है और ऐसा ऐसा कुछ सारे कल्याण। अब सुंदर साजी थी परमधाम की आत्मा, जिसका नाम आज कुलजम स्वरूप के अंदर लिखा गया है, जिसकी वाणी आप लोग गा रहे हैं। वारी रे वारी मेरे प्यारे, वारी
गाते हो ने, टूक टूक कर दारू आतन ऊपर कुंज बिहारी रे वारी वारी रे वारी। एक कीर्तन उस लड़की ने, उस ललिता सखी ने ले आया श्री जी के पास। अब कौन सा जंत्र मंत्र करना था, साक्षात परवरदिगार हाथ में जल लिया और ललिता से को छींट लिया। अब 8 अंगों से कुबड़ी ललिता आज स्वर्ग की कोई अप्सरा बन गई। बोलो श्री। उसको चमत्कार ना समझो सुंदर साथी, माया के दुखों में से छुड़ाने के लिए तो हमारे धनी आए हैं। तो वो धर्मधाम की आत्मा थी, कोई बेचारे ने कष्ट सह रहे थे, राज्य ने उसको छुड़ा दिया। अब समझो आप हो या हम हो, अब श्री जी के पर कुर्बान हो जाए। तब राजा राम भाई अपने घर ले गए और वहां आज भी मंदिर जो है मेरता में, वो राजा राम भाई का घर है। समझ गए आप? वहां से ले गए। अब ललिता सखी का भाव देखा तो सारी दुनिया और उमट पड़ी। अब ललिता सखी ने भी क्या प्रण किया, ध्यान दो मेरे साथ, कि मैं अगर कुबड़ी होती, काली कुवच कुमत होती, दिखाए वाणी में शब्द लिखा, काली कुमत कुए कुचल ऐसी कठिन कठोर हो, दिखाए नहीं तो मुझे कौन ले जाता। अब मुझे राज्य ने सुंदरी बनाई है, तो अब मैं सुंदरी बन करके माया में जाऊं। कुछ सोचो। तब वहां उन्होंने कहा था कि वारी रे वारी मेरे पिया में आप पर, सदा के लिए मेरे धनी मैं आपकी हूं और आप मेरे हो। एक कुर्बानी है। उन्होंने अपने जीवन का काल सुन लिया कि अगर मैं कुबड़ी होती तो कौन मुझे ले जाता, किसके साथ मेरा संसार होता। नहीं चाहिए मुझे, मेरा धनी चाहिए, उन्हें धनी मिला। ये लीला आप मेरता में हो रही है। ये बातें बहुत हैं, ये बातें बहुत है। कहाँ लो कहूँ बनाए, कहाँ लो कहूँ बनाया, जो इस लीला में हाजिर है। वो जो इस जो जिन्होंने देखा, अब सबका दृढ़ विश्वास बढ़ जाएगा। नहीं भाई, लोगों तो चमत्कार दिखेगा भाई, तो सबका विश्वास राज्य के प्रति बढ़ जाएगा। तो और सुंदर साथ आने लगा। ये अनुभव है ताए, ये अनुभव ताया, सुनी बात जब जसवंत के। अब सुंदर सादी यहाँ पर अटक पार जसवंत सिंह राजा था। यहाँ पर श्री जी ने अपने दिल में लिया कि मुझे भी कोई हिंदू राजा चाहिए। ध्यान दो सुंदर सादी। तो अटक पार राजा जसवंत सिंह था, तो यहां से मेरता से 2 सुंदर साथ को अटक पार भेजा गया। इसमें गोवर्धन भाई था और भी नाम आएगा। किस लिए भेजा गया कि कोई राजा जागृत हो जाए तो यहां कौन सा युद्ध करना है, नहीं समझा, धर्म युद्ध करना है। या तरवाला लड़ानी नहीं है, धर्म युद्ध करके एक परमात्मा की पहचान करानी है और उससे औरंगजेब को जगाना है। ये हकीकत औरंगजेब, क्यों कि भारत के साम्राज्य में किसका राज चलता था, ये आप सब जानते हो नहीं। उनका तो ये सब ही आया। पहला दिन की चर्चा में कहा था कि सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग का बादशाह 20वां राजा औरंगजेब दिल्ली पर बैठेगा। तब वो बुद्ध निष्कलंक अवतार इमाम मेहदी श्री प्राणनाथ जी महाराज इस दुनिया में जाहिर हो जाएगा। बोलो श्री प्राणनाथ। अब ये समय यहाँ पर आ गया। तब एक गोवर्धन को और दूसरे साथी को अटक पार राजा जसवंत सिंह की आत्म जागृत करने के लिए वहां से भेजते हैं। ये अंकुर बिना क्या करें, लेकिन स्वामी जी ने पहले से लिख दिया था कि ये तो आपको दिखाने के लिए। अब राज्य को तो पता नहीं होगा, राज्य को तो पता होगा कि जागेगा कि नहीं जागेगा, अंकुर है कि नहीं।
हमको दिखाने के लिए। ये सारी लीला नाटक हमारे लिए हो रही है। दया रस ने चर्चा ताए चाहे ता 4 मास लगे कहाँ 4 मास रहे, मेरता में 4 मास रह गए। रहे मेरते में इन बकत इस वक्त मेरते के सुंदर साथ ने भी पकड़ा और वहां वाणी चर्चा जोर शोर ज्ञान ज्ञान चलता रहा। एक दिन बाहर चलते एक दिन बाहर चलते मार्ग में खड़े तीत अब एक बात और बाकी रहेगी, वो भी आगे सुंदर। चर्चा के बाद श्री जी महाराज निकलते थे शाम को घूमने के लिए, और जहां मेरता में अपना मंदिर है, जहां घर राजा राम का मकान है, उसको बाहर निकल करके परिक्रमा करो तो पिछले तरफ है मीराबाई का घर है। मीराबाई का तो नाम सुना होगा, मीराबाई का नाम नहीं सुना। और मीराबाई का जो घर है उसके आगे मस्जिद भी है, सारी जगह हमने देखी है। तो श्री जी महाराज आज उस रास्ते से निकला। तो इधर मीराबाई का घर था और आगे थोड़ा सा मस्जिद था। अब 5 साढ़े 5 बजे नमाज होती है। आप अजान कहते हो, वही अजान शब्द ठीक है ना, अजान होती है। और हम भी 4:30 बजे अजान करते हैं सुंदर से। कौन सी हमारी अजान है? अर्श की नमाज। कौन सी नमाज हमारी? और मुसलमान लोगों अशर की नमाज कहते हैं। कोई फर्क नहीं है। हमारी मंगला आरती है, हमारी श्रृंगार आरती है, हमारी राजभोग आरती है, हमारी संध्या आरती है और हमारी शयन आरती है। हमारी 5 है, उनकी भी 5 है। अब वहां से श्री जी महाराज निकले और अजान का समय था और उनको ललकार दिया अजान वाला, अल्लाह अकबर। घबराओ नहीं, मुसलमान नहीं हुए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। कितनी सुंदर बातें। अब कहने वाला खुद, सुनने वाला भी खुद। नहीं समझे? फुरमान मेरे महबूब का ले आया अर्श से रसूल, और हमको और आपको मूर्ख बना रहे, हमको सुनाता है। अब एक सुन आयत सुन करके भागा भागा लालदास जी के पास गए, जहां आवाज था। और क्या कहता है चौपाई लिखिए, अरे ओ लालदास, मैंने आज एक कोई नई बात पाई। देखो, ये बात करने वाला तो तू था, पर तीसरे दिन भी लिया में रसूल बन के गए थे कि नहीं राजी महाराज? कुरान कौन लाया था? 9000 हरफ कौन लाया था? वही तो ला इलाहा इल्लल्लाह था। लालदास से कहा, श्री जी कौन सी नई बात पाई? कि देख, अभी मैं आयत सुन के ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह बिस्मिल्लाह अल रहमान अल रहीम। आप हम क्या कहते हैं? परमात्मा सदा सत सुख के मेहर का। तो वो बेचारा वही कहता है, और कोई भाषा नहीं, और कुछ है नहीं। भाषा का अंतर है कि हे लालदास, ला तो कहे अक्षर को। अब समझ लो मेरे साथियों, इला कहा अक्षर, इला अक्षरातीत है। आज भाई साहब आए, हमारे डॉक्टर साहब, उन्होंने भी हमारे कमरे में एक बात छेड़ दी। राजी ने आज यही चौपाई चर्चा ला करके रख दी। बोलो श्री। ला तो कहे अक्षर को, ला यानी नाशवान। अब ध्यान दो मेरे साथियों, अपनी अपनी मति, अपनी अपनी बुद्धि, अपनी अपनी सोच, सबको मुबारक। मैं किसी के गले पड़ने की बात नहीं करता। वह 3 शब्द है, हमारा तारतम्य में भी 3 शब्द। पहला शब्द है निजनाम श्री कृष्ण जी, मान लो बिल्कुल है। तो निजनाम श्री कृष्ण जी ला है। नहीं समझो तो आप जानो, क्योंकि जिसका नाम है उसका, बोलो भाई, जोर से क्यों नहीं बोलते? जिसका नाम है उसका नाम है, अनादि अक्षर है। और नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरा। ये 3 शब्द हमारी पहली आयत में है। जैसे मुसलमान की आयत है,
ऐसा हमारा तारतम्य है। निजनाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत, इधर ला इला और अल्लाह। अब चिंता ना कर लालदास, अब हमको आगे जाना है। अब हम आगे उससे बात करेंगे, उनके ही कुरान से, उनके ही ज्ञान से, उनकी ही वाणी से। अब उनके साथ शास्त्रार्थ चर्चा होगी। ला तो नाही को कहा, ये लिखा, ला तो कहा नाही को, इला तो है हक, इला तो है हक, ए अक्षर अक्षरातीत की बात बड़ी बुजुर्ग है मेरे साथियों। ये अक्षर अक्षरातीत की बड़ी बात बुजुर्ग है, वो कुरान में लिखा है। आपको पहले दिन भी मैंने सुनाया था कि हम लोग वाणी में वितक में क्या सुनते, अथ तीनों स्वरूपों की वितक लिखते। तो हमारा अथ तीन स्वरूप कौन है? बशरी, मलकी और हक। अब आज कुछ नई चल पड़ी है, जिसके पास चलने, मेरी जुबान से नहीं निकले। अब यही तीन शब्द कुरान में लिखा है, अलफ, लाम और मीम। अलफ कहा मोहम्मद को, लाम इशारुल्लाह श्यामा महारानी, पाक मेहदी स्वामी श्री प्राण। अलफ लाम और ये तीनों स्वरूप है सुंदर, भाषा का भेद है सुंदरता जी। आप धामधनी ने ये बात करी। अब मेरे साथियों, कई लोग आज कहते हैं भाई कि निजनाम सिंह जी साहब जी आया कहां से। कोई माने या ना माने, मैं मेरा भाव आपके चरणों में रखता हूं कि अब श्री जी साहब है कहां आज। अरे यार बोलो, मेरता में कहां की चर्चा सुन रहे हो आप लोग? श्री जी साहब जी फिलहाल कहां पर है? बराबर। तो मेरता तब मानो कि निजनाम श्री कृष्ण जी चला। अब कल कहां जाना है उसको? दिल्ली में जाना है। तो दिल्ली में कौन बैठा है भाई? आप लोग नहीं बोलोगे कौन बैठा है? तो क्या औरंगजेब तुम्हारे कृष्ण को मानेगा? भले हमारे हिंदू समाज के परमात्मा है, मान लो, हम मानते हैं, लेकिन मुसलमान लोग इस कृष्ण को पारब्रह्म मानेगा? दुनिया अंधी पूछती कहां से श्री जी साहब ही आए? यहां से आया भाई। अब स्वामी जी ने सोचा कि अगर निजनाम श्री कृष्ण जी आगे चलने वाला नहीं है भाई, सिंपल बात है। और नंबर 2, लड़ते हैं ना समाज बुरा, तो श्री जी शब्द कोई नाम भी नहीं है। अब किस लिए अंधे लड़ते हो समझ में नहीं आता है। आजकल कंप्यूटर का जमाना हो चुका है घर में कंप्यूटर। तो श्री और जी के ऊपर बटन दबा करके दोनों को खोल देना, एक तरफ श्री को कर देना, एक तरफ जी को बीच में जगह कर देना, और लिख दो बीच में हनुमान जी, या तो लिख दो राम जी। हमारा बाप का क्या जाता है भाई? नहीं समझा? और मैंने जवाब भी दिया था उनको कि भाई श्री जी शब्द की मोनोपोली प्रणामियों की नहीं है। श्री जी, गणेश जी को मानने वाले भी गणेश जी को श्री जी कहते हैं। और हमारे गुजरात में सुप्रसिद्ध संप्रदाय है जिसको स्वामीनारायण संप्रदाय कहते हैं, वो भी अपने धर्म में अपने परमात्मा को, भगवान को श्री जी कहते हैं। नंबर 4, वैष्णव लोग भी श्री जी बाबा कहते हैं, वल्लभाचार्य मार्ग वाला। तो ऐसा भी ना समझो कि प्रणामी ठेकेदार बन जाए कि श्री जी हमारा शब्द है। और नंबर 4 कि श्री और जी में है क्या, क्योंकि हमारे लोगों की एक छाप पड़ गई है, ये आया नहीं, वो श्री जी वाला है, श्री जी वाला। कोई कहता है हौजा वाला आया। इस शब्द और जी क्या है जो आप यहां चल रहे हैं? कल भी बात पर भोजन खाते थे, जब जमते थे तो रोटी जी है, सब्जी जी, दाल जी, चावल जी, सबके पीछे जी लगाए। हमारे गुजरात में चलता नहीं। तो अमृत आप लोगों मान लो कि मैं यहां किसी को पत्र लिखता हूं,
तो मैं लिखूंगा भाई परम आदरणीय श्री धामी जी, लिखूंगा कि नहीं? या तो मुझे भी लिखेगा, तो अगर श्री शब्द लिखेगा तो श्री शब्द मानवाचक है। श्री शब्द मानवाचक, किसको मान देना है, और जी शब्द सम्मानवाचक है। हमारी गुजराती भाषा बहुत तोछड़ी है, हल्की है। हमें गुजराती में अल्या पानी लाए, नहीं समझा आप लोग? अच्छा है ना समझो तो। और आप लोग क्या कहोगे? पानी पीना है ना आपको, आप क्या कहोगे? बोलो बोलो यार, पानी दीजिए, जल दियो, ऐसा ही कहोगे। अब ये समझने वाली है बात मेरे साथियों। फिर लड़ाइयां श्री जी से क्या मतलब है? इसलिए मेरे पिया प्राणनाथ जी अब दिल्ली में जाएंगे, वहां से श्री जी का नाम चलेगा, बोलो श्री प्राणनाथ। और सरकार कहते, क्योंकि मैं इंग्लिश पढ़ा हूं नहीं, लेकिन कप्पा कभी कभी मार देता हूं। वन कम्युनिटी, कोई एक समाज एक कौम का होता है, उसका परमात्मा सब लोग मानता नहीं है। बात में समझ आ जाएगी, मैं बोलने जा रहा हूं, लेकिन गलत हो जाएगा तो अच्छा नहीं लगता है, मैं बोला नहीं। तो कृष्ण शब्द एक कम्युनिटी का है, नहीं समझे? कृष्ण को कौन मानता है? सिर्फ, यार बोलते क्यों नहीं आप लोग? कृष्ण को कौन मानता है? सिर्फ हिंदू। मुसलमान मानेगा, जैन लोग मानेगा, गुरु ग्रंथ वाले मानेगा? कभी नहीं, सवाल ही नहीं होता। इट इज नॉट ए गॉड, उसको परमात्मा कहा जाता नहीं। और हमारा प्राणनाथ है उस सबका मालिक है। तनों से भी मतलब नहीं है, शरीरों से भी मतलब नहीं है। प्राणनाथ नॉट ए नेम ऑफ बॉडी, प्राणनाथ किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। प्राण यानी आत्मा, नाथ यानी परमात्मा। हमारी आत्माओं का जो खावन है उसको हम लाड और प्यार से प्राणनाथ कहते हैं, उनको हम श्री जी साहेब कहते हैं। मेरे साथियों, ये तो श्री देवचंद्र जी कही, ये बात श्री देवचंद जी ने कही। कहाँ से आए तुम? कहाँ से आए तुम? दूसरा तो कोई है नहीं, कोई है नहीं, इनका कौन दावा करे बिना हम? ओ लालदास, ये बात तो सदगुरु देवचंद जी महाराज ने जमाने में बताई थी। और ये ला इलाहा अल्लाह का दावा बिना निजात संप्रदाय के और कोई कर सकता भी नहीं, क्योंकि किसी को पहचान नहीं है। अगर पहचान होगी भी तो हिंदू लोग उसको मानने के लिए तैयार नहीं हुए, क्योंकि तो मुसलमान की भाषा है, वो तो मुसलमानों का ग्रंथ है, उनकी वाणी है। ये दावा हम करेंगे क्योंकि वाणी हमारे लिए आई है, एक ज्ञान हमारे लिए आया है। तहकीक हमारे कासिद, बिल्कुल, वो रसूल साहब आए थे, हमारे कासिद थे। कासिद को क्या कहते हो? है क्या कहते? पोस्टमैन। हाँ, डाकिया, डाकिया, बस राइट, बराबर है। डाकिया, टपालिया, कासद बन के आए थे। उन्होंने बांटा था, चिट्ठी आई, चिट्ठी आई। फिर बाद में पूछे कौन आया था, तो पता तो है नहीं भाई, डाकिया आया था, कोई तो पता तो है नहीं। पर वाणी में कह दिया हमारे लिए कि हो मेरी परमधाम की आत्मा हो। दुनिया मुझे रसूल कहेगी, दुनिया मुझे डाकिया कहेगी, टपालिया कहेगी, तुम ना कहना। हुक्म लेकर हाथ में, हुक्म लेकर हाथ में कहलाया मैं रसूल, पर ओ मेरी अरवा हो तुम जिन जानो भूल। तू मुझे डाकिया ना कहना, मैं तेरा धाम का, मैं तेरा खाविद, मैं तेरा पति हो, तू भूल ना जाना। दुनिया को तो क्या पता, इसलिए दुनिया मुझे डाकिया कह के बुलाएगी। हम वास्ते लियाए कलाम में, ये कलाम, ये वाणी, हमारे ज्ञान हमारे लिए आया है, सब खबर हमारी होएगी। तो इसमें सारी खबर है। और मेरे साथियों है, कुरान में सारी खबर हमारी है। कुरान में ब्रिज की लीला लिखी है, कुरान में रास की लीला लिखी है। हूद नबी के घर तूफान, नूह नबी के घर तूफान,
जोय का वर्णन यानी जमुना जी का वर्णन, गोवर्धन पर्वत का यानी कोहतूर पर्वत का, कोहतूर शब्द लिखा है, गोवर्धन पहाड़ की लीला लिखी है। और आगे आगे मैंने ये भी बताया था भाई कि इनमें तेरा मेरा है नाम। देवचंद जी महाराज श्यामा महारानी को ईशा रोल्ला का, बुद्ध निष्कलंक अवतार श्री जी को इमाम मेहदी स्वामी श्री इमाम मेहदी कहा, इनमें मेरा तेरा है नाम, एक कुरान में हमारे लिए आई है। ले आए मोहम्मद अलैहिस्सलाम, ले आए मोहम्मद सलाम, श्री महामती गए साथ जी। आप बड़ी मत के धनी दाम के दुला पिया प्राणनाथ जी कहते मेरे साथियों, यहाँ लो ईशा का इलम, ध्यान दो, ये बात है भाई, पीछे वाले सावधान हो जाओ मेरे साथियों, ये चौपाई सुन लो। ईशा कौन भाई, सब लोग नहीं बोलोगे तब तक मैं आगे नहीं चलूंगा, कुछ बात समझने वाली है। अब जब चौपाई निकल पड़ी है, सुन लिया आपने, यहां लो ईशा का इल्म। तो निजनाम श्री कृष्ण जी कौन लाई थी? देवचंद जी के अंदर कौन बैठी थी? श्यामा जी को ईशा रोल्ला कहा जाता है कि नहीं? अब समझ में आता है कुछ? श्री जी महाराज कहते भाई यहां लो ईशा का इल्म। आगे और बहुत कुछ आएगी चीजें ऐसी, मोहम्मद मिले ईशा मिले, मोहम्मद मिले ईशा मिले, तब अहमद हुआ शाम, अहमद मिले मेहदी मिले, ये तीनों मिल गए इमाम। हमने तो इमाम मेहदी कह दिया, मेहदी शब्द को भी सुन लिया, और कभी मेहदी का अर्थ समझे है कि मेहदी क्यों कहा गया? स्वामी जी को मेहदी क्यों कहा गया भाई? कितना कष्ट उन्होंने सहन किया है तब वो मेहदी बने हैं। आप लोग गांव में रहते हो, आपके वहां भी स्कूल के अंदर कॉलेज के अंदर मेहंदी का छोड़ तो होगा शायद, हरी मेहंदी नहीं आती है, मेहंदी के पेड़ नहीं है यहाँ पर, नहीं होगा, नहीं है, नहीं है, कल कोई ले आना है ना, मेहंदी देखी तो है ना आप। और जब तक वो छोड़ के ऊपर मतलब वृक्ष के ऊपर होती है तो कैसी होती है, कैसी होती है? वो हरी होती है, लीली होती, लीली बोलते हो, हरी बोलते हो, क्या बोलते हो मेरे जी? तो उसका रंग लाल कैसे हो गया? ये है राज्य की लीला। क्या समझोगे आप? हमारे गुजरात में बच्चे लोग आज दिन, अब तो मॉडर्नाइज हो गए ना, कौन तैयार मिलता है लाके लपेट दो, यही धंधा है ना। पहले बच्चे खेतों में से, स्कूलों में से मेहंदी तोड़ के ले आते। समझ में आए तो कुछ सुन लो, ये मेहंदी शब्द कहां से आया। अब उस मेहंदी को घर ला करके बराबर कूटते थे। अब सुनो को कितना कष्ट होता होगा, कूट करके फिर अग्नि पर तपाते थे, उसमें पानी डालकर, अग्नि लगाते, पानी डालते, उसमें नींबू भी निचोड़ते हैं, नहीं समझे आप लोग, दही भी डालते हैं। मैं बनाना फॉर्मूला बता रहा हूं, बना देना, दही भी डालते हैं। अब मेरा कहने का भाव समझो कि उस मेहंदी को कितना कष्ट होता होगा कि नींबू निचोड़ते हुए, एक तो कूटा। अब ये धनी श्री जी कर विचारो ये लीला कि स्वामी प्राणनाथ जी पर क्या गुजरी है। कूटा दुनिया ने, फिर अग्नि में तपाया, फिर नींबू भी निचोड़ा, दही भी निचोया। अब जब तैयार हो गई तब निचोड़ करके अब लगाया रात को, और जब हाथ पर आया तो रंग उसका है, दिखता है लाल हो गया। यह है मेरा प्राणनाथ, इसलिए उनको इमाम मेहदी कहा गया। बोलो श्री
वैसे मेहंदी नहीं बच चुके हैं। ये दृष्टांत है कि कितना कष्ट होता है मेरे साथियों, तब मेहंदी लाल कलर छोड़ती है। अब मोहम्मद को मिल चला। अब मोहम्मद को मिलता, अहमद मिले, नहीं मिले, मोहम्मद मिले तो अहमद हुआ शाम। कहूँ एक दिन आदम में, क्यों? एक दिन आदम एक कलमा से हासिल किया, कलमा में हासिल किया, लिया मोहम्मद मताइत। मोहम्मद का मता खजाना, ये मोहम्मद की लीला का ज्ञान का खजाना अब धनी हाथ में लिया। श्री लाल दास को कहा, श्री लालदास जी को क्या कहा? आज एक बात पाई। ओ भाई, अब जो मैंने बात चर्चा कर ली वही बात है कि मैंने आज एक नई बात पाई है। तब बात कलमे की, तब उस कलमे की बात लालदास को सुना के वाह धामधनी मेरे पिया, आपने बहुत अच्छी बात बताई, अब कोई चिंता है नहीं। मोहम्मद कुरान ले आए। सुंदर सा जी वही मोहम्मद। अब मोहम्मद शब्द हमारे लिए तो एक जगह पर नहीं है, हमारे लिए तो 3 मोहम्मद है। एक पहला मोहम्मद एक कुरान लाने वाला है, उसको मोहम्मद रसूल कहता है। और मोहम्मद किसी व्यक्ति का नाम नहीं है भाई। महाअहद, जैसे हम महामती कहते हैं उसी तरह मोहम्मद शब्द है। समझ में आती है मेरी बात? महामती जो शब्द कहते हैं उसी तरह मोहम्मद है। तो पहला मोहम्मद है रसूल, अरब की धरती वाला। दूसरा मोहम्मद है नौतनपुरी वाला, जामनगर वाला, उसको कहते हैं मोहम्मद गिरो। गिरो कहते हैं आत्माओं को। ब्रह्म सृष्टियों को लेकर इस दुनिया में आए तो ओ मोहम्मद गिरो सदगुरु धनी श्री देवचंद जी को कहा गया है। और आखिरी मोहम्मद है जिसके ऊपर हम लाखों नारियल तोड़ते हैं, मोहम्मद करी उम्मत। तो सुनो मेरे यार, मेरे साथियों, चरण को समझो। उम्मत यानी ब्रह्म सृष्टि, उम्मत यानी परम धाम की आत्मा। परम धाम की आत्माओं को इस ब्रह्मांड में रोशन करने वाला कौन है? कौन है? वो मेरा प्राणनाथ। उम्मत रोशन अक्षरातीत श्री प्राणनाथ जी है। ये ब्रह्म आत्माओं ने जगत के अंदर महान कर दिया। क्या सौंपा? सारे ब्रह्मांड को मुक्ति देने का काम ब्रह्म सृष्टि को सौंप दिया। ये है 3 मोहम्मद की बात। श्री देवचंद जी ने कही थी, ये बात सदगुरु देवचंद जी महाराज ने बताया था। आवे सा कुंडा सा कुमार। 2 बताई थी, एक मुसलमान में होगी, एक हिंदू में होगी। एक का नाम है शाकुंडल और एक का नाम है शाकुंडल। कौन? महाराजा। और शाकुमार औरंग परमधाम की आत्मा थी, लेकिन हमारे साथियों माया में फंसी पड़ी थी। अब लड़ाई करने को, अब लड़ाई करने को जाइए पास सुल्तान। कि चिंता ना करो मेरता से, अब कल हम दिल्ली में जाएंगे। अब लड़ाई किससे होगी? लड़ाई के मतलब श्री जी महाराज तलवार लेके गए हैं, बाला लेके गए। अब धर्म का युद्ध होगा। अब ध्यान दो मेरे साथियों, क्या मकसद था श्री प्राणनाथ जी का कि आज भारतवर्ष के अंदर किसका साम्राज्य है? औरंगजेब का। मेरी बात समझ में आती है? तो इस जी का मकसद था कि अगर औरंगजेब बादशाह इनके कुरान से, हमारा ज्ञान से नहीं, उनकी वाणी से, उनके कुरान से एक परमात्मा की पहचान कर ले तो सारी जनता एक झंडे के नीचे आ जाए कि ना आ जाए? भाई मेरी बात समझ में आती? कोई स्वार्थ नहीं था स्वामी जी को दुनिया का कि सारी दुनिया, सारे दुनिया के जीव एक झंडे के नीचे आ जाए, मतलब एक परमात्मा को मान ले। क्योंकि इतना दुष्ट था, जो है तो परमधाम की आत्मा, कि सुंदर शादी 20 किलो 1.25 मन चलता था उस टाइम पे। अब इस बच्चे को बेचारे को पूछो मन किसको कहते हैं, क्या बताएगा? नहीं बताएगा। इतनी जनों इकट्ठी करता था एक दिन में, इतने लोगों को मारता था। किसी किसी काम आप सुनोगे जो कभी आपने नहीं सुनी होगी।
कुरान वो खुद लिखता था। ध्यान दो, कौन? खुद कुरान भी लिखता था और खुद टोपियों भी सिलता था मुसलमानों की। राज में से एक पाई पैसा नहीं लेता था। वो कुरान और वो टोपियों बेच करके जो आता था उसमें अपना खाना खाता था। इतना नेकी भी था, लेकिन इतना दुष्ट भी था। राज के लिए, गादी के लिए शाहजहां को मार दिया, पिता को मार दिया। ये सारा इतिहास कहता है। सुंदर सा थी परमधाम की आत्मा। अब कहते हैं भाई कुरान लिखते थे तो उनके अंदर कुरान का तो ज्ञान होगा कि नहीं? भाई मैं पूछता हूं, कुछ तो जवाब दो। तो उन्होंने कुरान में से ये सुना था, समझा था कि इस 28वें कलयुग में पारब्रह्म परमात्मा आएगा, अर्श से फर्श पर आएगा। नहीं समझे? अर्श से दुनिया में आएगा। तो कई लोग कहते कि मंदिरें तोड़ते थे। बिल्कुल तोड़ता था। क्यों तोड़ता था? कि वो परमात्मा, अब देखो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों बातें। हिंदुओं को बुरा लगता था, लेकिन वो उनके मालिक को अंदर ढूंढता था कि मैं तोड़ दो मंदिरें, मस्जिदें तोड़ दो, मंदिरें तोड़ दो, भगवान की मूर्तियों को तोड़ो, अगर मुझे इमाम मेहदी मिल जाए तो। हो गया रुपया का दो सिक्का। अपनी अपनी बुद्धि है भाई, क्योंकि उन्होंने ज्ञान लिया था कुरान से कि यही कलयुग में अंदर, यही 28वें कलयुग में वही इमाम मेहदी आने वाला है, और लिखा हुआ है कुरान में। उन्होंने खुद ढूंढ रहा था। अब आप अभी आप राणा जी वो औरंगजेब बादशाह को जगाने के लिए कैसे किस तरह जाते हैं, अब एक आध दो चौपाई सुन लो। इनको प्रथम दावत करें, इनको प्रथम दावत करें, ए लियावे ईमान। ध्यान दो, चौपाई ये कहती, ये जो अगर ईमान लावे तो ये विचार करके, ये विचार करके मेरते से चले जाबे। आप श्री जी महाराज मेरते से दिल्ली तरफ जा रहे हैं। गोकुल मथुरा आगरे। अब बीच में गोकुल भी आया। जमुना जी में नहाने नहीं गए। मथुरा भी आया, कृष्ण को मिलने नहीं गया। आगरा भी आया, तो वह ताजमहल देखने के लिए नहीं गए। हम तो टूर बना के निकले, चलो चलो यार रतनपुरी जाना है, बीच में गोकुल भी हो जाएंगे, फिर मथुरा भी हो जाएंगे, फिर द्वारका भी हो जाएंगे। श्री जी महाराज निकले, उसी रास्ते निकले, कोई मतलब उनका नहीं था। कोई दिन तारे के। अब रास्ते में चलते चलते जाना, वहां कोई एसी कारें थोड़ी थी, एसी बसें थोड़ी थी। चलते चलते तो विश्राम भी करते थे, कभी गोकुल में भी रुके होंगे, मथुरा में भी रुके होंगे, बाकी कोई मतलब नहीं था। दिल्ली पहुंचे दाए। आप दिल्ली पहुंच गए सुंदर सच। अब दिल्ली की चर्चा कल। दिल्ली पहुंचे दाया, कितना साथ ठट्टे का, कितना साथ ठट्ठे का। इत पहुंचाए, ये पहुंचाए। दोहरा दो। हाँ बिल्कुल। कोई दिन तारे के, कोई दिन रह के दिल्ली पहुंचे दाए। दिल्ली पहुंचे न्याय। कितना के साथ ठट्टे का, कितना का साथ ठट्ठे का। इत पहुंचा आए, इत पहुंचा आए। इत पहुंचा आए। समझ में आ गई बात कि कई ठट्ठे नगर के लोग सुंदर साथ, जो पहली जो जागनी लीला हुई थी, वहां से सुंदर साथ अपने धनी के साथ, अपने धनी के पास हम लोग आने लगे जागने के काम में सहयोग देने। तो ये ठट्ठा नगर की सुंदर साथ दिल्ली में आए। ऐसे कई लोग आगे आएंगे। अब भीड़ जमती जाएगी सुंदर साथ जी। तो कल ठीक बजे अपन चलेंगे दिल्ली में। दिल्ली में चर्चा मैंने आज भी कहता हूँ सुंदर साथ जी, या सुननी है तो अलर्ट होके बैठना, क्योंकि बहुत कठिन है। मैं आयतें नहीं चलाऊंगा, ऐसी कोई चीज चलने वाली कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो चीज ऑलरेडी सुनने वाली है, प्रसंग है, मैं एक एक प्रसंग आपको सुनाऊंगा। ध्यान दो। जयकारा बोलो, बोलो श्री। मैं ये एक एग्जाम्पल याद आता है।
आप प्राइमरी में पढ़ते थे? बोल भाई, जोर से बोल। हाँ, स्कूल में से 5 बजे छूटता था? अरे स्कूल में से 5 बजे तू छूटता था कि नहीं? नहीं छूटता था तो बंधा रहता था। अरे वे 5 बजे रजा मिल जाती थी कि नहीं? 2 बजे सब, सॉरी यार, हमारे यहाँ 5 बजे तक स्कूल चलती है। तो कितने बजे स्कूल में छुट्टी मिलती है? 2 बजे छुट्टी। अब सच सच बचा, तो छुट्टी जब मिल जाती है तो खुश होता है कि नाराज? अब घबरा है बेचारा। अरे यार नहीं सर, स्कूल में से जब हमको छुट्टी मिल जाए तो हम खुश होते हैं कि नहीं? हाँ, तो शोर मचाते हैं कि नहीं मचाते? बोल, हाँ बोल, मचा देने हो, कर देने। रजा मिल गई तो सुंदर सा जी, अब आपको भी रजा मिल रही थी, थोड़ा तो शोर मचा दो यार। बोलो श्री, बोलो श्री निजानंद स्वामी की, बोलो श्री सदगुरु समस्त सुंदर श्रीपाद पद्मावती पुरी धाम की, श्री बाई जुराज महारानी जो की जय। बुंदेलखंड नरवीर केसरी महाराजा, बोल बोल पन्ने वाले प्रणाम।